प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाली हमारी माताएं बहनें, सभी श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले हमारे श्रोतागण भक्तगण, सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि दारू शराब बीड़ी सिगरेट पीने वाले ये नहीं पूछते हैं कि दारू पीने से क्या फायदा होगा, सिगरेट पीने से क्या फायदा होगा, तंबाकू पीने से क्या फायदा होगा, लेकिन भगवान के नाम के चिंतन करने के बाद कहो तो पूछता है लो जे भगवान के नाम के चिंतन करने से क्या फायदा होगा। अरे जिससे नुकसान है, आपके शरीर के किडनी खराब हो जाती है, इत्यादि बीमारियां पकड़ लेती है, वो फायदा है आपको। वहां उस चीज के लिए आप नहीं प्रश्न करते कि इससे क्या फायदा है, लेकिन भगवान के नाम के चिंतन करने के लिए आप क्वेश्चन करते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। जैसे बिना फायदे के बीड़ी सिगरेट तंबाकू इत्यादि पीते हो, वैसे ही बिना फायदा देखे भगवान के नामों का चिंतन कीजिए ना, जो फायदा होना होगा वो हो जाएगा, जो फायदा होना होगा हो जाएगा। भगवान के नाम के चिंतन करने के लिए फायदे लोग पूछते हैं, फायदे बताओ क्या है। तो मैंने कहा तुम बीड़ी पीते हो, इसके फायदे क्या है, शराब पीते हो, इसके फायदे क्या है। इसके फायदे ये है कि किडनी इत्यादि बीमारियां पकड़ लेती है, फेफड़ा सड़ जाता है। और भगवान के नाम के चिंतन करने के फायदे पूछते हो, पहले करो, बिना फायदा जानकर ही करो ना, जो फायदा होना होगा वो फायदा दिख जाएगा आपको। भगवान के नाम के चिंतन करना और उसके बाद फायदा पूछना,
ये फायदा क्या है, बीड़ी पीने से क्या फायदा है, परंतु भगवान के नाम जपने से क्या फायदा है, ये फायदा आपको दिख जाएगा, ये फायदा आपको दिख जाएगा। कितना सुंदर मुंह बनाया भगवान ने बोलने के लिए कि राम राम राम, श्री कृष्ण श्री राधे श्रीमन नारायण। ये झूठ साच प्रपंच दारू शराब इत्यादि पीने के लिए भगवान ने मुख नहीं बनाया, वो हरि नाम चिंतन के लिए मुख बनाया है, हरि नाम चिंतन के लिए मुख बनाया है। भगवान ने पैर इसलिए दिया कि आप तीर्थ स्थलों पर जाकर यात्रा करें, धाम कमाएं। भगवान ने हाथ इसलिए बनाया कि सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर सामग्री भगवान के चरणों में भोग लगाएं और कर जोड़ कर निवेदन करें। भगवान आंख इसलिए दिए कि भगवान के प्रतिमा को निरेख कर देखकर आप अपने हृदय रूपी मन मंदिर में भगवान को स्थान दीजिए, शुद्ध कीजिए अपने चित्त को। भगवान मुख इसलिए दिए कि चिंतन भगवान नाम का हो, कान इसलिए दिए कि भगवान की कथाएं सुने। सब ये जो शरीर हमारा मनुष्य का मिला है, ये संसारिक रिश्तों के लिए नहीं मिला है, बाल बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ नहीं मिला है। बाल बच्चे पैदा तो शुगर कुकर भी करते हैं, शुगर कुकर भी करते हैं, तुमसे अच्छा पाल पोस लेते हैं। चिड़िया जो छोटी सी होती है ना, वो भी बढ़िया से पाल पोस लेती है, बढ़िया सा घोंसला बना लेती है बिना पढ़े लिखे। कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ी है चिड़िया, और कितने सुंदर घोंसला बना लेती है। तो यदि आप भी बच्चे पैदा करें, खाएं, झगड़ा करें, झूठ बोले, तंबाकू बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन करें और कुत्ते बिल्ली ये भी करें, तो फिर कुत्ते बिल्ली और मनुष्य में अंतर क्या है, मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा, सोच कर देखिए जरा। तो मनुष्य का शरीर सबसे कीमती है, सबसे अनमोल है, सबसे अनमोल है, सबसे कीमती है। इसलिए इस अनमोल शरीर, ये मानव का शरीर पाकर भी आप भगवान को ना पा सके तो मानव के शरीर पाने से क्या लाभ। मानव का शरीर इसलिए पाए बच्चे पैदा करने के लिए, मानव का मुख इसलिए पाए, आपको भगवान कंठ दिए हैं बोलने के लिए, इसलिए दिए हैं कि दूसरों को चुगली करो, निंदा करो, चुगली करते करते रहो, निंदा करते रहो, शराब बीड़ी इत्यादि पीते रहो। मेरे भाई, मेरे प्रिय भक्तों, ये मुख जो मिला है राम नाम हरि नाम चिंतन के लिए मिला है, तब ये मुख सार्थक है। मानव का शरीर तब सार्थक है जब हम इस मानव के शरीर से परमात्मा को रिझा सके, परमात्मा को पा सके। नहीं तो फिर कुत्ते बिल्ली बनने के लिए तैयार रहो, फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर उसी फंद में फंसोगे जहाँ से आए हो। ये आपका और हमारा कोई पहला शरीर नहीं है कि हम पहले शरीर में आए हैं मनुष्य बनकर, नहीं, इसके पहले ना जाने हम कितने शरीर पाए हैं। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस इत्यादि कितने शरीर पाने के बाद हम मनुष्य का शरीर पाए हैं। और जब मनुष्य का शरीर पाए हैं तो भगवान को ना पा सके तो इस मनुष्य के शरीर पाने से क्या लाभ, क्या लाभ। तो फिर कुत्ते सियार बिल्ली बनकर भटको, और वही भटकना पड़ेगा, वही भटकना पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे कि जो दारू शराब पीते हैं गंदे नाली में पड़े रहते हैं, तो जब वो जाते हैं ना तो भगवान फिर उसको गंदे नाली का शुगर कुकर, नाली के कीड़े बनाकर भेज देते हैं। क्यों जी? आपको जब हम भेजे थे तो तू तो
गंदे नाली में पड़ा था ना, तो जा गंदे नाली में रहना। इसलिए ये सब बुराइयों से बचे, ये सब आदतों से बचे। राम नाम मणिदीप धरो, राम नाम मणिदीप धरो, जेह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो, जो चाहे जो अपने अंदर प्रकाश चाहता है, जो अपने चित्त को शुद्ध करना चाहता है, तो कौन सी दीप धरनी पड़ेगी और कहाँ धरनी पड़ेगी? राम नाम मणिदीप धरो, भगवान के नाम की दीपक जिह्वा पर धरनी पड़ेगी, तब जाके अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश रहेगा। अर्थात यहाँ और वहाँ भी प्रकाश रहेगा। यदि आपके घर में उजाला करना है, अंधकार को भगाना है, और एक ही बत्ती है तो कहाँ रखेंगे? मेन दरवाजे पे रख देंगे तो अंदर भी उजियारा रहेगा, अंदर भी अंधकारा नहीं रहेगा और बाहर भी अंधकार नहीं रहेगा। उसी प्रकार राम नाम मणिदीप धरो, जीह देहरी द्वार, अपने जिह्वा पर भगवान के नाम की दीपक जला दो, अंदर भी शुद्ध और बाहर भी शुद्ध। मृतलोक में भी बढ़िया और भविष्य भी आपका उज्जवल रहेगा। यही एक संपत्ति है जो आपके और हमारे पास साथ जा सकता है। दूसरा इस धरती का कोई चीज, कोई संपत्ति, कोई वस्तु नहीं आप लेकर आए हैं और नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए राम नाम मणिदीप धरो, जीह देहरी द्वार, अपने जिह्वे पर राम नाम रखा करो, कृष्ण नाम रखा करो, श्रीमन नारायण रखा करो। लेकिन आप लोग ये तंबाकू गुटखा खाने वाले, पता है पूछते हैं कि राम नाम लेने से क्या फायदा है, और खुद तो मुंह ऊपर करके बोलते हैं क्योंकि मुख से अमृत ना टपक जाए। अमृत भरे रहते हैं ना मुंह में, टपक ना जाए नीचे, डर लगा रहता है, डर लगा रहता है कि अमृत हमारा टपक न जाए। तो जिस कार्य को करने के लिए प्रश्न करना चाहिए, उस कार्य में प्रश्न नहीं किया करते हैं लोग, और भगवान के नाम के चिंतन के लिए लोग प्रश्न किया करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत समझदार हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप सभी को, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप सभी को कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। ये हमारे और आपके सबक की बात है कि ये मूर्खों वाली जो बात है, ये मूर्खों वाली बात ना करें। ये मूर्ख लोगों की बात है कि भगवान नाम के चिंतन के पीछे प्रश्न उठाते हैं और दारू शराब गुटखा चरित्रहीनता इत्यादि करने के पीछे कोई प्रश्न नहीं। कर्म तो आपको और हमको पकड़ा है, आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी आपसे कर्म हो रहा है, हम कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी कर्म हो रहा है। लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म धर्म युक्त होगा तो वही कर्म आपको भगवान से मिला सकता है, आपको महान बना सकता है, 84 लाख के चक्कर से बचा सकता है। लेकिन जो कर्म धर्महीन होगा वही कर्म आपको नाली का कीड़ा बना सकता है, कुत्ता सुगर कुकर बना सकता है। इसलिए कर्म धर्म पूर्वक होने चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म का तो चिंता करना है, हमें कर्म करना है, पर यह भी तो सोचना है कि कौन सा कर्म धर्म युक्त है और कौन सा कर्म अधर्म युक्त है। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं,
एक धर्मयुक्त और एक अधर्मयुक्त। तो जो धर्मयुक्त कर्म होंगे वो आपको भगवान से मिला देंगे, और जो अधर्मयुक्त कर्म होंगे वो आपको नाली का कीड़ा बना देंगे। अब आपको निर्णय करना है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, और कैसे समझ में आएगा कि हम धर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं कि अधर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं। ये समझ में तभी आएगा जब आप अपने गुरुजनों से मिले होंगे, गुरुजनों के पास बैठकर कथाएं सुने होंगे, भगवान की कथा श्रवण किए होंगे, रामचरितमानस, श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि सुने होंगे या पढ़े होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा कर्म धर्मयुक्त है और कौन सा कर्म अधर्मयुक्त है। तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पलक तो झपक रहा है ना, ये भी तो कर्म हो रहा है। आप पानी में लाठी पीट रहे हैं, ये भी तो कर्म हो रहा है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, ये भी तो कर्म है ना। आप किसी को बढ़िया सा स्वागत कर रहे हैं, ये भी कर्म है। और गाली दे रहे हैं वो भी कर्म है, पीट रहे हैं वो भी कर्म है, दोनों कर्म है। लेकिन आप देख लीजिए कि कौन वाला कर्म अच्छा है। जो मतलब आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं वो भी कर्म है, और किसी को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, ये भी कर्म है। तो दोनों में आपको सोच लेना है कि कौन अच्छा वाला कर्म है, कौन हमें नाली में गिरा सकता है, और कौन कर्म हमें भगवान से मिला सकता है।